हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके सामने एक चुनाव होता है, उठने या पीछे हटने का, लड़ने या हार मानने का, हावी होने या सिर्फ मौजूद रहने का। ये इस बारे में नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बारे में है कि आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। हर दिन एक नई जंग होती है और आप योद्धा है, एक ग्लेडिएटर जो जिंदगी के मैदान में उतर रहा है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी जंग जो आपको लड़नी है वो खुद अपने अंदर है, अपने शक, अपने डर, अपनी सुस्ती और अपने आराम के खिलाफ। ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक मौका है बेहतर बनने का, मजबूत बनने का और कल से ज्यादा हिम्मत दिखाने का। जिस तरह आप अपना दिन शुरू करते हैं वही तय करता है कि आपका दिन कैसे गुजरेगा, और जिस तरह आप अपना दिन बिताते हैं वही तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। अब सच्चाई की बात करते हैं, ये समझने की कि इस जंग को हर रोज जीतने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप अपने प्लान पर अमल नहीं करते, अगर आप सुबह नहीं उठते जब आप थके हुए होते हैं, जब डर आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो आप सिर्फ खुद को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि अपने परिवार, अपनी टीम और उन सभी को धोखा दे रहे हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, इसका दायरा आपकी सहूलत से कहीं बड़ा है। आपके काम सिर्फ आपकी जिंदगी पर असर नहीं डालते, बल्कि वे उन सभी लोगों पर प्रभाव डालते हैं जो आपके आसपास हैं। आपके हर फैसले से आप या तो अपने मकसद के करीब जाते हैं या उससे दूर। जब आप तकलीफ के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीतते, बल्कि उन सभी के लिए जीतते हैं जो आप पर निर्भर है। लेकिन सुनिए, मेहनत ही वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ा है। कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई गुप्त रास्ता नहीं। आप सिर्फ इच्छा से सफलता नहीं पा सकते, ये लगातार मेहनत और बिना रुके अपने मकसद की ओर बढ़ने से मिलता है। यही चीज विजेताओं को दूसरों से अलग करती है। हर पसीने की बूंद, हर देर रात की मेहनत, हर सुबह जल्दी उठना आपकी सफलता की बुनियाद रखता है। आपको समझना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि सिर्फ आप ही नहीं जो इसे चाहते हैं, बल्कि आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, उनसे आगे बढ़ना होगा, उनसे ज्यादा सहने की काबिलियत रखनी होगी। आपको जल्दी उठना होगा, देर तक जागना होगा, 70% प्रयास से 120% पर जाना होगा। ये सिर्फ उन घंटों के बारे में नहीं है जो आप लगाते हैं, बल्कि उस शिद्दत, फोकस और वचनबद्धता के बारे में है जिसके साथ आप उसे पूरा करते हैं। हर दिन आपको तय करना होगा कि आप संतोष कर लेंगे या जीत हासिल करेंगे। हर पल एक मौका है खुद को और धकेलने का और आगे बढ़ने का, अपनी खुद की उम्मीदों को पार करने का। महानता की तलाश में सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। जो सफल होते हैं और जो असफल होते हैं, उनके बीच का फर्क काबिलियत नहीं बल्कि लगातार कोशिश है। मैं जानता हूं कि आप पर दबाव है, ये एहसास कि आपको 30 या 40 साल की उम्र तक करोड़पति या अरबपति बनना है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये आसान नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन बिना किसी समझौते के 18 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं, तो आपके पास एक मौका है। सफलता का रास्ता कुर्बानियों, लंबी मेहनत और बेइंतहा मुश्किलों से भरा है। ये मेहनत ही है जो आपकी हदें परखती है और आपकी असली काबिलियत को सामने लाती है। याद रखिए, जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा इनाम। और अगर आप पूरी तरह झोंकने को तैयार नहीं हैं, तो कोई और होगा। सुनिए, मैं आज यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। इससे पहले कि मैं स्टेज पर खड़ा होता, मैंने स्टेज की सफाई की। जब सब चले जाते थे, मैं रुकता था। मैं यहां इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मैं सबसे अच्छा वक्ता था या सबसे अच्छा गायक था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तब सेवा की जब कोई देख नहीं रहा था। और यही चीज चाहिए। जो काम आप अंधेरे में करते हैं, वही आपको रोशनी में लाता है। जो घंटे आप अपनी कला को तराशने में लगाते हैं, वही आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। सफलता सिर्फ काबिलियत की बात नहीं है,
बल्कि उस जुनून और लगन की है जिसके साथ आप अपने हुनर को निखारते हैं जब कोई देख नहीं रहा। आप सोच सकते हैं कि अगर आप काफी दुआ करें, अगर आपका यकीन काफी मजबूत हो, तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन सुनिए, दुआ बिना मेहनत के बेकार है और यकीन बिना अमल के बेमानी। आपको हर दिन मेहनत करते रहना होगा। हर छोटा कदम आगे बढ़ने से बेहतर है बजाय वही ठहर जाने के। मेहनत करते रहिए क्योंकि बदलाव आ रहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप उसके लिए तैयार हैं। सफलता के लिए यकीन और अमल दोनों की जरूरत होती है। आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा और प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें। सोचिए कि अगर 60 दिन बाद हर चीज बदल जाए सिवाय आपके, तो क्या होगा? अगर आप वही इंसान रहेंगे तो वही नतीजे मिलेंगे। इसलिए आपको इंतजार के दौरान भी मेहनत करनी होगी। अपने फोकस पर, अपने नजरिए पर, खुद पर काम करना होगा। यह सिर्फ मकसद को पाने की बात नहीं है, बल्कि उस इंसान में बदलने की बात है जो उस मकसद के काबिल हो। आपका मुस्तकबिल आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। तरक्की छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से होती है। सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, उसे अपनी मेहनत से खुद बनाइए। जो इंसान आप इस सफर में बनते हैं वही सबसे बड़ा इनाम है। महानता आपके अंदर है, लेकिन इसके लिए हिम्मत, खुद पर काबू और जज्बे की जरूरत है। यही वो चीजें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती है और आपको ना रुकने वाला बनाती है। ये सिर्फ अक्लमंदी, टैलेंट या सही कनेक्शंस की बात नहीं है, बल्कि आपके दिल की ताकत की, आपकी हिम्मत की और इस बात की कि आप अपने मकसद के लिए कितनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सफलता आसान नहीं होती और ये जल्दी भी नहीं मिलती। ये दर्द सहने, मुश्किलों को गले लगाने और कभी हार न मानने की बात है। आपकी काबिलियत की कोई हद नहीं, लेकिन इसे खोलने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी अपने मकसद के बारे में सोचिए, उसे अपने जहन में साफ साफ देखिए और बोलिए, ये मुमकिन है। फिर से कहिए, ये मुमकिन है। यही पहला कदम है जो देर तक रहने वाले नताइज देते हैं। तो आज आप कैसे हरकत करेंगे? आपका जिस्म बेहतर महसूस करेगा और आपका दिमाग तेज हो जाएगा। उठिए, हरकत में आइए और देखिए कि चंद आसान तब्दीलियां आपकी पैदावार और सोचने के अंदाज को कैसे बदल देती है। आपका दिमाग आपका शुक्रिया अदा करेगा। आज की इस हद से ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया में ये अजीब बात है कि आदमी कितनी आसानी से समाजी तौर पर अकेला हो सकता है। आप घंटों तक मैसेजिंग, ईमेलिंग या सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर सकते हैं बिना किसी से आमने सामने बातचीत किए। लेकिन यहां एक चीज है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपके दिमाग को हकीकी इंसानी ताल्लुक की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से पनप सके। जब आप खुद को अकेला कर लेते हैं तो आप उस जहनी तहरीक से महरूम हो जाते हैं जो दूसरों के साथ मिलकर हासिल होती है। समाजी मेलजोल आपके दिमाग को तेज रखने में मदद करता है, आपकी अक्ली सलाहियतों को मजबूत करता है और यहां तक कि आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ लंबे अरसे तक तन्हाई जहनी कमजोरी, बेचैनी और डिप्रेशन का सबब बन सकती है। इसका हल यह है कि दोस्तों, घर वालों या नए लोगों से बाकायदगी से ताल्लुक रखिए। चाहे वो एक फोन कॉल हो, कॉफी पर मुलाकात हो या किसी कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनना हो, ये ताल्लुकात आपके दिमाग को सरगर्म और सेहतमंद रखेंगे। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई दूसरों के साथ मानीखेज तरीके से रिश्ता बना रहा हूं? आपका दिमाग कनेक्शन के लिए बना है, इसे इससे महरूम मत रखिए। नींद आपके दिमाग के लिए खाने की तरह है, इसके बगैर आपका दिमाग सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। अगर आप सिर्फ 4 या 5 घंटे की नींद पर जिंदा है तो आप सोच सकते हैं कि आप सही से काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं और सबसे ज्यादा आपका दिमाग इससे मुतासिर हो रहा है। जब आप नींद से समझौता करते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत घट जाती है और आपका मूड खराब होने लगता है। इसका हल यह है कि अपनी नींद को अहमियत दें। एक रात की रूटीन बनाइए जो आपको सुकून पहुंचाए।
सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। कोई किताब पढ़े या मेडिटेशन करें। जब आप अपने दिमाग को जरूरी आराम देंगे तो आप अगले दिन ज्यादा तेज, ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाले और दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। तो आपको अच्छी नींद लेने से कौन रोक रहा है? ये वक्त है कि आप अपनी रातों पर कंट्रोल करें ताकि आप अपने दिनों पर हुकूमत कर सकें। हम सबको अपने पसंदीदा नगमे ऊंची आवाज में सुनना अच्छा लगता है, खासकर जब हम किसी काम में मशगूल होते हैं या मूड ठीक करने के लिए संगीत की जरूरत होती है। लेकिन यहां एक मसला है। अपने हेडफोन्स को पूरा वॉल्यूम पर सुनना आपके सुनने की सलाहियत को तेजी से खत्म कर सकता है। और जब आपकी सुनने की सलाहियत कमजोर होती है तो आपका दिमाग आवाजों को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगता है, जो आखिरकार अक्ली कमजोरी का सबब बन सकता है। तो आप अपनी समात और अपने दिमाग की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? आवाज को कम कर दें। आपको अपनी पसंदीदा धुनों का लुत्फ उठाने के लिए उसे बहुत ऊंची आवाज में बजाने की जरूरत नहीं है। हकीकत में जब आप अपने कानों की हिफाजत करते हैं तो आप अपने दिमाग की लंबी उम्र की सेहत की हिफाजत कर रहे होते हैं। खुद से पूछिए, कितनी ऊंची आवाज बहुत ज्यादा ऊंची है? वक्त आ गया है कि आप अपनी हस्सियात, सेंसर्स का ख्याल रखें, क्योंकि एक सेहतमंद दिमाग अच्छी आदतों से शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि शुगर हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके दिमाग के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है? ज्यादा शुगर लेने से जिस्म में सूजन पैदा होती है, जो आपके दिमाग की तवज्जो मरकूज करने और मालूमात प्रोसेस करने की सलाहियत पर असर डाल सकती है। वक्त के साथ बहुत ज्यादा मीठा खाना आपकी याददाश्त कमजोर करने और अक्ली कमजोरी के खतरे को बढ़ा सकता है। इसका हल यह है कि प्रोसेस्ड शुगर की मिकदार को कम करें और उसकी जगह ऐसी चीजें लें जो दिमाग के लिए मुफीद हों, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और मछली। आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह है और यह साफ, सेहतमंद ईंधन पर सबसे बेहतरीन तरीके से चलता है। खुद से पूछिए, क्या मेरी गिजा मेरे दिमाग की मदद कर रही है या उसे नुकसान पहुंचा रही है? अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिमाग को उस ताकतवर मशीन की तरह समझें जो ये हकीकत में है और इसे सही गिजा दें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ स्क्रीन से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारे फोन हो, कंप्यूटर हो या टीवी। लेकिन मसला यह है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके दिमाग के लिए सबसे बुरी आदतों में से एक है। यह आपकी आंखों पर दबाव डालता है, आपकी नींद को खराब करता है और असली जिंदगी के कामों पर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत को घटा देता है। लेकिन मायूसी की बात नहीं, क्योंकि इसका हल मौजूद है। आप अपने स्क्रीन टाइम के लिए हद मुकर्रर कर सकते हैं, वक्फे, ब्रेक्स ले सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और डिजिटल सरगर्मियों को असल दुनिया के तजुर्बों के साथ बैलेंस कर सकते हैं। चाहे वो एक किताब पढ़ना हो, टहलना हो या हकीकी बातचीत करना हो। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को वो राहत देंगे जिसकी उसे सख्त जरूरत है। खुद से पूछिए, क्या मैं स्क्रीन से ज्यादा चिपका रहता हूं जितना मुझे चाहिए? अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिमाग को सांस लेने की जगह दें और हकीकी दुनिया के ताल्लुकात की ताकत को दोबारा खोजें। और ये रही वो 8 आदतें जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है, जिनसे आपको फौरन छुटकारा पाना चाहिए। ये आदतें छोटी लग सकती है, लेकिन वक्त के साथ ये जमा होकर आपके दिमाग की ताकत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अच्छी खबर यह है कि इन्हें बदलने की ताकत आपके हाथ में है और आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक चैलेंज है। सबसे पहले आप कौन सी आदत तोड़ने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट में बताइए और आइए हम एक दूसरे को अपनी बेहतरीन शख्सियत बनने के लिए मुतासिर करें। आपके पास एक ही जिंदगी है, एक ही दिमाग है। इसका ख्याल रखें, इसे तरबियत दें और देखें कि आप कितने बेमिसाल बन सकते हैं। देखने के लिए आपका शुक्रिया। तेज रहिए, मरकूज रहिए और अपना ख्याल रखें। अगली बार तक बढ़ते रहिए, चमकते रहिए और अपने शानदार दिमाग का हमेशा ख्याल रखें। अपना ख्याल रखें।